नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपके आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा बचा हुआ है। लेकिन इससे पहले 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 3 मोस्ट डाउट हैं जो आपके मन में हमेशा आते रहते हैं इस आयुष्मान कार्ड को लेके। तो सबसे पहला डाउट्स ये है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, हम गए अस्पताल में इलाज कराने तो अस्पताल वाले ने हो सकता है कि मनमानी पैसा काट लिया हो या फिर हमें बताया ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड से कितना पैसा काटा जा रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि अस्पताल वाले ने कितना पैसा काटा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हमारे आयुष्मान कार्ड से कोई भी अस्पताल मनमानी पैसा काट सकता है? दूसरा डाउट्स ये है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है तो हमने आयुष्मान कार्ड को यूज किया या फिर नहीं यूज किया, या फिर आयुष्मान कार्ड को यूज किया, हमारे आयुष्मान कार्ड से जो पैसा कटा, इलाज हुआ, तो वो पैसा कब तक वापस आएगा? और अगर मान लीजिए हम अस्पताल में इलाज नहीं करवाते हैं, हमारे आयुष्मान का पैसा टोटल पड़ा हुआ है, तो आयुष्मान कार्ड कब तक वैलिड रहता है, उसका पैसा कब तक वैलिड रहता है, कब तक हम उसको यूज में ले सकते हैं? तीसरा डाउट ये है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है और हमें पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हमको अस्पताल में पैसे से इलाज कराना चाहिए या फिर आयुष्मान कार्ड से? मतलब आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना सेफ रहता है या नहीं? तो ये 3 मोस्ट डाउट्स हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। तो इसके जवाब भी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आपको पता करना है कि आपके आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा बचा हुआ है। तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आप टेक डिजिटल अपडेट्स यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो पहला डाउट्स ये था कि हम गए अस्पताल में इलाज कराने तो अस्पताल वाले ने हमारे आयुष्मान कार्ड से मनमानी पैसा काट लिया, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरह के भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। कोई भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे छोटा अस्पताल हो, चाहे बड़ा अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल आपके आयुष्मान कार्ड से, आपके आयुष्मान कार्ड के वैलिड से मनमानी पैसा कभी काट ही नहीं सकता। उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आपको जो भी ऑपरेशन कराना है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है, जो भी आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट कराना है, उसका एक पैकेज बनाया गया है और उस पैकेज का एक निर्धारित अमाउंट है। उस अमाउंट के अंडर ही सारा प्रोसीजर आपका होना होता है। उसके अतिरिक्त कोई भी अस्पताल वाले पैसा नहीं काट सकते, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद आपके ऑपरेशन को, आपके सर्जिकल को अंजाम दिया जाता है और उसी अमाउंट के जरिए सारा आपका प्रोसीजर होना होता है। तो कुल मिलाकर आपके आयुष्मान कार्ड के वैलिड से कोई भी अस्पताल मनमानी पैसा नहीं काट सकता। दूसरा डाउट्स ये है कि हमारे आयुष्मान कार्ड में जो पैसा कट गया इलाज कराने के दौरान, या फिर हम आयुष्मान कार्ड को यूज नहीं किए, तो जो आयुष्मान कार्ड का पैसा उसमें पड़ा हुआ है वो कब तक वैलिड रहता है? मतलब मेरा आयुष्मान कार्ड कब तक वैलिड है, कब तक हम उसको यूज में ले सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि आपका आयुष्मान कार्ड, आप चाहें इलाज अस्पताल में कराइए या फिर नहीं कराइए, आपके आयुष्मान कार्ड में हर साल आपका पैसा रिन्यूअल होता रहता है। अगर आपने यूज कर लिया है तो पैसा वापस आ जाएगा, और अगर आपने यूज नहीं भी किया है तब भी आपका पैसा हर साल रिन्यूअल होता रहेगा। तो आप जब चाहें इसको यूज में ले सकते हैं। तीसरा डाउट्स ये है कि हमारे पास पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, तो क्या हमको आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना चाहिए या फिर पैसे देकर? तो इसका जवाब यह है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपको 100% श्योर होकर आयुष्मान कार्ड से ही इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये पैसे देकर कराने से बेहतर है। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि आपके जेब से कोई भी पैसा नहीं लगना होता है। दूसरा बेनिफिट्स ये है कि जो भी डॉक्टर इसमें नामित होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर आगे भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो डॉक्टर इसमें नामित रहते हैं वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके मास्टर होते हैं। पेशेंट के ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट के साथ डॉक्टर का फोटो लिया जाता है आगे उसको भेजने के लिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन सबके साथ जो सर्जिकल प्रोसीजर है, जो ऑपरेशनल प्रोसीजर है, उसका भी एक फ़ोटो लिया जाता है, क्लिप बनाया जाता है और डॉक्यूमेंट में उसके साथ में उसको भी लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है उसके स्पेशलिस्ट ही आपके ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तो अगर इसके स्पेशलिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, ऑपरेशन को करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन अच्छे से होगा, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होगी और आगे भेजा भी जाता है। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आगे भेजा जाएगा, स्टेट को भेजा जाता है, वहाँ भी स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं। उसके बाद अंततः सबसे लास्ट में आपके पास फीडबैक के लिए भी कॉल आता है। आप चाहे अपनी परेशानी उन लोगों को बता सकते हैं कि हमारे ऑपरेशन के दौरान किसी स्टाफ के द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा कोई गलत व्यवहार किया गया, अब सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, इलाज में लापरवाही किया गया, इस तरह की बात आप बता सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आप आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो इसमें लापरवाही का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये रहे तीनों डाउट्स के जवाब। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि कैसे हम जानेंगे कि हमारे आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा बचा हुआ है और कितना पैसा यूज हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद एक पोर्टल होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, TMS के नाम से एक पोर्टल होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आपको चेक कराना है। तो इसके लिए एक पोर्टल है TMS, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले अस्पताल वाले इसे लॉगिन करते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करके PMJAY रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ID नंबर में आप यहाँ पे चाहें तो PMJAY ID और आभा ID ये दोनों से आप सर्च कर सकते हैं। तो PMJAY ID जो आयुष्मान कार्ड पर ये शो होता है, इसको PMJAY ID बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिट्रीव करने पर उस व्यक्ति का सारा डिटेल यहाँ पर खुल के आ चुका है। जो राइट साइड में है उसको मैन्युअली फीड करना होता है पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी अस्पताल में, तो उसको फिल कर दिया जा रहा है। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं जैसे कि उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई एंड रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद फिंगर डिवाइस जलता है, फिर पेशेंट का फिंगर लगवाकर कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू रजिस्टर पेशेंट पर ओके कर देना होता है। उसके बाद उस व्यक्ति का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैसे जानेंगे कि इसके वैलेट में कितना पैसा बचा हुआ है। तो देख सकते हैं एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद उस व्यक्ति का सारा आ जाएगा। अब इसी में सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम वैलेट अमाउंट, इसमें 5 लाख रुपए शो हो रहे हैं। मतलब इस व्यक्ति के परिवार से किसी का भी अभी आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति के परिवार से किसी का इलाज हुआ है। तो ऐसे हम एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो इस पर क्लिक करके उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट है। उस पेशेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करते हैं तो उस व्यक्ति का सारा डिटेल यहाँ पर खुल के आ गया है। अब इसी में सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस स्कीम के तहत इसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, ये शो हो रहा है। उसी में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है कि इनके वैलेट में 4,93,600 रुपये अभी बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने आयुष्मान कार्ड के वैलेट को चेक करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।